नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का झुंझुना थमाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल तक जीएसटी में 5 लाख करोड़ लूट के बाद 2.5 लाख करोड़ की छूट देकर उत्सव की बात कह रहे हैं। उत्सव की बात तो तब होता जब बेरोजगारों के हाथ में नौकरी और काम होता। ऊपर से अमेरिकी टैरिफ की मार, आने वाली दिवाली काली ही होने वाली है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी बातों को कहा है, ठीक उल्टे दिशा में जाइए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, रोजगार साफ। 15 लाख खाते में आने के बात कही, 0। 55 लाख करोड़ जीएसटी के लूट के बाद उत्सव की बात की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार 8 वर्ष पहले लागू जीएसटी पर अपने कदम पीछे खींच ली है। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। पुराने गब्बर सिंह टैक्स 55 लाख करोड़ के लगभग आम जनता से वसूली की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, सरकार ने जो 8 वर्षों में जीएसटी की वसूली की, क्या वह जनता को नगद दी जाएगी? उन्होंने जीएसटी धनराशि लौटाने को लेकर 10 सवाल पूछे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 सालों में वसूली जीएसटी के नाम पर की है। वह जीएसटी की राशि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को पुलिस ने सीधे सीधे कैश थमाया था। कैश न दिया होता, अगर खाते में जाता तो 25 लाख देना पड़ता, नहीं किसी को 2 लाख 5 लाख। किसको क्या दिया वो तो पुलिस ही बताएगी, और वह कहाँ से दिया गया यह भी किसी को नहीं मालूम। राशि पर भी जीएसटी वसूला गया। वह क्या बीमे में एडजस्ट किया जाएंगे, डायरेक्ट खाते में जाएंगे, या भाजपाइयों के ऊपर वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी? 15 लाख तो मिला नहीं, तो उसमें से क्या घटाई जाएगी? होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित सिलेंडरों के आश्वासन के साथ किस्तों में दी जाएगी। बच्चों की फीस न लेकर पूरी फीस छूट की जाएगी। बीमारों बुजुर्गों की दवा देखभाल निःशुल्क घोषित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जुमले के कोष में जमा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा, 55 लाख करोड़ रुपए वसूल कर चुके, अब लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बचत महोत्सव कैसे? जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा, आम लोगों को गुमराह मत कीजिए। अब तक देश गुमराह होता रहा, देश के नौजवान बेरोजगार गुमराह होते रहे, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी। उनकी नौकरियों को खत्म किया गया, देश के संस्थानों को बेच दिया गया, और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की जगह घटा दी गई, और किसानों के खाद पर, ट्रैक्टर पर हर जगह जीएसटी से वसूला गया। गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों की कमर तोड़ दी गई है। इस 55 लाख वसूली के बदले 2.5 करोड़ लाख बचत की बात कही जा रही। किसानों की कमर जब तक नहीं सीधी होगी तब तक कहीं लाभ होने वाला नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था किसान आधारित है।
जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनको एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया जाएगा 1.5 गुने के हिसाब से, तब तक कोई उत्सव मनने वाला देश में नहीं है। किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो कि फसल छीने जाएगी, नौकरियां छीने जाएगी, तो उत्सव कौन मनाने आएगा? यह एक और झूठ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स का नाम इसे पहले ही दिया था। प्रधानमंत्री को यह बात पहले समझ में आ गई होती तो आज देश इतनी बदहाली में ना होता। अमेरिकी टैरिफ के बाद जहां वहीं नौकरियां जाएंगी। अब तो अमेरिका ने H1 वीजा फीस भी $1 लाख कर दिया है। जब तक देश के युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक कहीं कोई सुधार होने वाला नहीं है। अब देश की जनता भी भरोसा करना बंद कर चुकी है, क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसके विपरीत दिशा में जाइए, वहां मिलेगा। अब गब्बर सिंह टैक्स को हटाया और हटाकर देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाए, जिससे घुसपैठियों की जो समस्या है, सुरक्षा बलों का मनोबल जो तोड़ दिया गया, उस वजह से घुसपैठिए आए। हाथ पैर या उनको भूखों रखकर देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती। किसानों की, जवानों की भविष्य असुरक्षित रहेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।